इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ी हुई शुगर लगातार परेशान कर रही है। और सच भी ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा पाना बेहद मुश्किल काम भी होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीजें, ऐसी फूड आइटम्स, ऐसी हर्ब्स जो शायद सुनकर आपको यकीन भी ना आए और वो बेहतर तरीके से आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा देंगी। अगर इनका इस्तेमाल आपने अगले सिर्फ 30 दिनों तक कर लिया तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर आ जाएंगे, शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर और 3 महीने वाली HbA1c शुगर भी आपकी नॉर्मल आने लगेगी। चलिए जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। असल में दोस्तों, प्रॉब्लम बढ़ी हुई शुगर नहीं होती। दरअसल आपके शरीर की जो लाखों करोड़ों सेल्स हैं उनके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिन्हें इंसुलिन रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है, जहां पर जाकर इंसुलिन लग जाती है और आपके ग्लूकोज को इस्तेमाल कराने में मदद करती है। अक्सर कई बार देखा जाता है ये इंसुलिन ठीक से अपने रिसेप्टर पर जाकर नहीं लग पा रही होती, ठीक से काम नहीं कर पा रही होती। आप भरपूर कोशिश करते हैं अपनी डाइट को सुधारने की, एक्सरसाइज करने की और भी सारी प्रिकॉशंस लेने की, पर सब कुछ करने के बाद भी आप शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बाहर नहीं आ पाते। आज मैं जिन 5 आइटम्स की बात करने वाला हूं वो आपकी समस्या से आपको बाहर निकालने में बेहद मददगार साबित होंगे। चलिए पहली अपनी आइटम की तरफ चलते हैं। वो है दारू हल्दी, जिसे बोटानिकली बर्बेरिस अरिस्टाटा के नाम से जाना जाता है। इसे गट इंसुलिन रीसेट हर्ब के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके गट को भी रीसेट करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में बेहतर मददगार साबित होती है। दोस्तों, इस हर्ब के अंदर एक बेहतरीन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है जिसे बर्बेरिन के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ दशकों में अनेकों ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जो ये साबित कर रही हैं ये बर्बेरिन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जब आपके शरीर में जाता है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, शुगर को घटाने में, ब्लड शुगर लेवल को घटाने में बेहतरीन मददगार साबित होता है। होमा IR टेस्ट को भी बेहतर करने में मदद करता है। होमा IR एक ऐसा टेस्ट है जो आपको ये बता देता है कि आपके शरीर में कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है। इस पर मैं पहले भी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, उसे आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि दारू हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके पाउडर को आधा चम्मच अगर आप रात को सोते समय हल्के गर्म पानी से ले लें तो ये पूरी रात आपके लिए काम करता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने फूड नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसे कलौंजी या नाइगेला सटाइवा के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे इंसुलिन की एक्टिवेटर भी कहा जाता है। कलौंजी के अंदर एक बेहतरीन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसे थाइमोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। अनेकों स्टडीज हो चुकी हैं जो ये साबित कर चुकी हैं ये थाइमोक्विनोन एक बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है। आपके शरीर में मौजूद सूजन को, इन्फ्लेमेशन को बेहतर तरीके से घटा देता है। जब आपके शरीर में, आपके सेल्स में सूजन घटती है, इन्फ्लेमेशन घटती है, तो उन सेल्स के ऊपर मौजूद इंसुलिन रिसेप्टर्स बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं और इंसुलिन के बेहतर सेंसिटिविटी मिल जाने से शुगर का लेवल भी घटना शुरू हो जाता है। शरीर में मौजूद सूजन और इन्फ्लेमेशन भी घटना शुरू हो जाती है। चलिए अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी समझ लेते हैं। आप सिर्फ चौथाई से आधा चम्मच तक कलौंजी सुबह में हल्के गर्म पानी से खाली पेट ले लें। ये सारा दिन आपके लिए काम करने वाली है। और अगर ऐसा ना कर पाए तो आप अपने खाने में, अपनी दाल पर, अपनी सब्जी पर इसका पाउडर बनाकर इसे पीसकर ऊपर से डाल लें। ये बेहतरीन तरीके से आपकी मदद कर देगी। ये एक तरह से आपका खाना ही बन जाएगी और साथ में ऐसा खाना जो दवा का भी काम कर रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फूड आइटम 3 की तरफ, जिसे मोरिंगा के नाम से जाना जाता है। द शुगर स्पाइक ब्लॉकर भी इसे कहा जाता है, जो शुगर के बढ़ने के खतरे को बेहद कम कर देता है। ये एक ऐसा बेहतरीन प्लांट माना जाता है जो कि भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स और भरपूर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बेहतरीन सोर्स होता है। चाहे विटामिन ए हो, विटामिन सी हो, कैल्शियम हो या आयरन हो, प्रचुर मात्रा में इसमें मौजूद होते हैं, जो आपकी शुगर को घटाने में तो मदद करते ही हैं, आपके शरीर को ताकतवर बनाने में भी बेहतरीन मदद कर रहे होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इसे खाने से पहले ले लें तो खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर का खतरा भी 30 से 40% तक कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है जिसे क्लोरोजेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जो आपके शरीर में, आपके स्टमक में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा स्लो कर देता है। एकदम से शुगर का स्पाइक ब्लड में नहीं आता। इसकी भी सूखी पत्तियों का पाउडर अगर आप आधे से 1 चम्मच दिन में 1 बार ले लें या डिवाइड कर कर दिन में 2 बार ले लें, सुबह शाम हल्के गर्म पानी से खाने से पहले ले लें, तो यह आपके लिए बेहतरीन मददगार होने वाला है। या इसकी ताजी पत्तियों को आप अपने खाने में शामिल कर लें और भी अच्छा असर आपको मिल जाएगा। आपका खाना ही आपकी डायबिटीज की दवा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फूड आइटम 4 की तरफ चलते हैं, जिसे बोला जाता है आंवला यानी एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, यानी द इंसुलिन रिसेप्टर पॉलिशर, जो इंसुलिन रिसेप्टर पर पॉलिश कर देगा, यानी कि उसके काम करने की ताकत को बढ़ा देगा।
इंसुलिन बेहतर तरीके से अपने रिसेप्टर के साथ अटैच हो पाएगी, बेहतर तरीके से ग्लूकोज का इस्तेमाल आपके शरीर में हो पाएगा। दोस्तों, आंवला को दुनिया भर में विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स माना जाता है, यानी कि दुनिया भर में एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जो आपकी सेल्स में हो रहे डैमेज से बचाकर रखने में बेहतरीन मददगार साबित होता है। इसीलिए आयुर्वेद में इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, रसायन द्रव्य। रसायन मतलब यह आपकी सेल्स को, आपके टिश्यूज को रिपेयर करने में, रिजुविनेट करने में, रिवाइव कराने में बेहतरीन मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, आपकी सेल की हेल्थ को अच्छा कर कर, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को अच्छा कर कर शुगर को घटाने में भी बेहद मददगार साबित होता है। लेने का तरीका भी बेहद आसान है। आप फ्रेश आंवला दिन में एक बार एक रोज ले सकते हैं, या फिर आप फ्रेश आंवला जूस 20 से 25 ml एक ग्लास पानी में मिलाकर भी दिन में एक बार ले लें। आपको बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फूड नंबर 5 की तरफ, जिसे जाना जाता है स्प्राउटेड मेथी सीड्स के नाम से, यानी ट्राइगोनेला फाइनम ग्रेकम, जिसे थोड़ा सा आपने स्प्राउटेड किया हुआ हो। इसे स्लो कार्ब मेटाबॉलिज्म बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देता है, शुगर के लेवल को एकदम से नहीं बढ़ने देता। इसके अंदर मौजूद 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन इंसुलिन के काम करने की ताकत को बेहतर कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने में मददगार साबित होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। इतना ही नहीं, इसके अंदर जो फाइबर्स मौजूद होते हैं, जब अगर आप मेथी सीड्स को खाने से पहले लेते हैं तो उसके बाद खाए हुए खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं उसे एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होने देता, शुगर का लेवल एकदम से नहीं बढ़ने देता। तो इसे भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें। इसको लेने का तरीका भी बड़ा आसान है। आप चाहें तो 10 ग्राम मेथी सीड्स आप रात को पानी में भिगो दें, सुबह को ये पानी भी पी लें और ये सीड्स भी खा लें, या फिर थोड़ा और समय के लिए रखकर इसको स्प्राउटेड रूप में कन्वर्ट कर लें। अभी आपके लिए एक और बेहतरीन फूड आइटम हो गया। और साथ ही समझ लें, अपने खाने से पहले लेना ये हमेशा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दे देता हूं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपनी दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में सीलोन सिनेमन यानी कि दालचीनी भी शामिल कर लें। चाय बनाकर उसका इस्तेमाल कर लें। यह बेहतरीन तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने में मददगार होती है। कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि आप अपने खाने में ही कुछ ऐसी फूड आइटम्स, कुछ ऐसी हर्ब्स शामिल कर सकते हैं जो आपके खाने को ही दवा बना देंगे, शुगर को घटाने में बेहतरीन मददगार साबित होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने में बेहतरीन मददगार साबित होंगे, और आप लंबे समय तक हेल्दी और डायबिटीज कंट्रोल्ड पेशेंट की तरह लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपने इन 5 फूड आइटम्स को अपने डेली रूटीन में अगले सिर्फ 30 दिनों के लिए शामिल कर लिया तो उस फायदे की शायद आप उम्मीद भी ना कर रहे हो, ऐसा फायदा आपको मिल जाएगा। शुगर का लेवल कंट्रोल रहने वाला है, आपका इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर होने वाली है, इंसुलिन रेजिस्टेंस गायब होने वाला है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रियल में फिक्स करना चाहते हो तो मेरे इन टिप्स को आज ही फॉलो करना शुरू कर दें और नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज लगभग 90% लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस से जूझ रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। इसी वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें दुनिया भर की दवाइयां खानी पड़ रही हैं। मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। हील नेचुरली, रिवर्स साइंटिफिकली।